हेलो हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछली वीडियो में चैप्टर हमने छोड़ा था, विटामिन एम, ठीक है, जिसमें दादाजी होते हैं और उनका पोता होता है, लड़के की मदर होते हैं, 3 जाने होते हैं। दादाजी ठीक से उनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, और ना ही याद उनको ठीक से चीज़ें रहती हैं, और उनको माँ काम पे जाना होता है मदर ने, तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि अपने दादाजी का ख्याल रखना, इनको अकेले बाहर ना जाने देना। लेकिन दादाजी भी बहुत चुस्त चालाक होते हैं, और वो बेटे को, अपने पोते को कहते हैं कि मैंने बाहर जाके देखना है, कॉर्नर पे हमारी स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक दुकान है, वहाँ पे न्यूज़पेपर देखना है, मैंने आया है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि आपके मम्मा ने ये तो नहीं कहा कि मुझे यहाँ पे कैदी बना के रखना है। तो लड़का क्या बोलता, वो झूठ बोल देता है कि नहीं दादाजी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दादाजी कहते हैं कि आपको बाहर जाने, अगर मैं बाहर अकेला गया तो कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए आपको। तो वो कहते हैं हाँ जी। तो दादाजी अपनी छड़ी लेके और एक पीली कैप लेके, येलो कैप लेके बाहर चले जाते हैं, और लड़का सोचता है कि मैंने ठीक किया गलत किया, ठीक किया गलत किया, थोड़े से डायलेमा में, दो चित्ती में होता है। तो वो एंड पे ये डिसाइड करता है कि मैं अपने दादाजी की सीक्रेटली जासूसी करूँगा, ताकि ये दोबारा घर का रास्ता ना भूल जाएं और कहीं खो ना जाएं। और दादाजी के बारे में एक और ख़ास बात थी कि उनको अपने छोटे मोटे चीज़ें भूल जाते थे वो, ठीक है, जैसे घर का रास्ता भूल गए थे, वो एक दिन सैर पे गए थे, और जो लोग उनके पास रहते हैं उनके नाम भूल जाते हैं, लेकिन उनको चेस के मैच याद रहते हैं कि कौन से प्लेयर ने कौन सा ओपनिंग मूव चला था, या चेस में कौन सा गलत मूव चला था चेस के प्लेयर्स ने, ये चीज़ें याद रहती हैं, लड़के को भी हैरानी होती है। अब आगे तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसका आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 आपका इस प्रकार है। रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपास येलो कैप डिसअपियरिंग अराउंड द कॉर्नर। कॉर्नर हो गया खूंजा, ठीक है, कॉर्नर मतलब कोना, राउंड डिसअपियरिंग का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। तो रवि बिल्डिंग से भागा, और ठीक समय पे ही वो बिल्डिंग से बाहर आ गया, और जब वो बाहर आया तभी जो स्ट्रीट का कॉर्नर था, तभी ग्रैंडपा वहाँ से मुड़े थे, उनकी येलो कैप अभी अभी गायब हुई थी। ग्रैंडपास फर्स्ट स्टॉप वॉज द चिल्ड्रंस पार्क। सबसे पहले ग्रैंडपा बच्चों के खेलने के जो मैदान है, पार्क, वहाँ पे रुके। वियर ही बॉट हिमसेल्फ अ पेपर कोन ऑफ पीनट्स। वहाँ पे उन्होंने पीनट्स खरीदे। पेपर कोन ऑफ पीनट्स आपको अभी बता देते हैं। सबसे पहले पीनट्स क्या होते हैं? मूंगफली को पीनट कहते हैं, मूंगफली को, ठीक है। और पेपर कोन ऑफ पीनट्स क्या हुआ? ये होता है पेपर कोन ऑफ पीनट्स, ठीक है। ये ऐसे एक कोन में पीनट्स डाल के, आमतौर पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। मूंगफली खरीदी उन्होंने, पीनट्स का पेपर कोन, एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच, और एक बेंच पे वो बैठ गए। वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। रवि फीलिंग वेरी फूलिश हैड टू क्राउच बिहाइंड अ बुश। जो रवि था, रवि बहुत ही फीलिंग वेरी फुलिश, उसको बहुत बेवकूफ़ी महसूस हो रही थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दादाजी की जासूसी कर रहा हूँ। तो रवि बहुत खुद को बेवकूफ़ सा समझते हुए क्या किया, उसने एक बुश, एक झाड़ी के पीछे वो क्राउच करके बैठ गया। क्राउच करने का मतलब क्या होता है? बेंड द बॉडी लो, कि अपने शरीर को लो पोजीशन में करके क्राउच करके बैठ गया वो। क्राउच मैं दिखा देता हूँ, CROUCH, क्राउच पोजीशन। ये बहुत तरीके हैं क्राउच करने के, ये भी क्राउच पोजीशन है, ये भी क्राउच पोजीशन है, ठीक है। मतलब अपने घुटनों को मोड़ के वो फोल्ड करके बैठ गया। ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट टू अवॉइड बीइंग सीन, और जो झाड़ी थी उसको वो
वो हाथी के शेप की थी, उसको काटा गया, ठीक है। वो क्राउच करके क्यों बैठ गया था, ताकि उसको देख ना पाए कोई। ही फेल्ट इवन मोर फुलिश व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, उसको और बेवकूफ़ी महसूस हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, जब एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और उसने पूछा, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या तुम लुक्का छुपी खेल रहे हो, आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, मैं भैया आपको एक इससे अच्छी जगह बता सकता हूँ छिपने की। उसको चुप कराने लगा, चुप कर जा। Was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed. अभी अभी वो बच्चे को रवि जो था वो बच्चे को अभी भी चुप करा रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा वो बोल पाता तो उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसके ऊपर आई है, यानी कि कोई खड़ा है उसके आसपास, उसके पीछे, और एक ऊंची सी आवाज़ ने बोला, हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को शू करने की, चुप कराने की। हु आर यू, कौन हो तुम। इट वॉज द लिटिल बॉयज़ मदर, वो उस छोटे से लड़के के मम्मा थे जिसको वो चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। रवि रिपीटेड टू द लेडी, वो रवि जो लड़का था वो लेडी को भी चुप करवाने लगा। आई विल यू रूड बॉय, मैं तेरे को चुप कराती हूँ, तू बदतमीज़ लड़के, सेड द लेडी ने कहा, पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंगली। थ्रेटनिंगली का मतलब होता है किसी को डराने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, लेडी ने अपना छाता उठा लिया, शायद उसको डराना चाहती थी कि मैं मारूंगी तेरे को। द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन वॉज व्हेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क ऑन ऑल फोर्स। तो अल्टीमेट ह्यूमिलेशन क्या हुआ, ह्यूमिलेशन का मतलब होता है बेइज्जती होना या एम्बेरसमेंट होना। तो सबसे तगड़ी बेइज्जती रवि की तब हुई जब उसको ना अपने घुटनों के बल क्रॉल करके रेंग के चारों टांगों के ऊपर पार्क से बाहर निकलना पड़ा। डकिंग बिहाइंड द बेंचेस, डकिंग का मतलब मूविंग योर हेड और बॉडी डाउन, डकिंग का मतलब होता है अपना सिर नीचे करके, बॉडी नीचे करके चल अपना लुक छिप के जाना। बेंचेस के पीछे से वो अपना अब खुद को छिपाते हुए वो जा रहा था। क्रीपिंग बिहाइंड द बुशेस, कभी झाड़ियों के पीछे। थैंकिंग हिज लकी स्टार्स दैट ग्रैंडपा हैडेंट हर्ड द नॉइस एंड स्पॉटेड हिम, और वो अपने तारों को, अपनी किस्मत को शुक्रिया कर रहा था कि शुक्र है कि दादाजी ने इतने नॉइज़ के बावजूद भी मुझको देख नहीं लिया, ठीक है, मैं छिपा ही रहा। किसी को स्पॉट करना मतलब किसी को देख लेना। ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वॉज द टी स्टॉल, अगला कहाँ रुके दादाजी, चाय की टपरी पे। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियन ट्री टू वॉच हिम, अब इस बार रवि कहाँ पे छुपा दादाजी को देखने के लिए, एक बनियन ट्री के पीछे, बरगद का पेड़, बनियन ट्री। इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, BAN, जस्ट अ सेकेंड, BANYAN, बनियन ट्री, ये होता है बरगद का पेड़। Feeling most embarrassed when the vendors sitting under the tree gave him quizzical looks, और वहाँ पे भी जब वो बनियन ट्री के पीछे छुपा हुआ था तो उसको भी फिर एम्बेरसमेंट का, शर्मिंदा होना पड़ा उसको, जब जो वेंडर्स थे वहाँ पे, जो भी बेचने वाले सेलर्स थे, उसको क्विजिकल लुक्स दे रहे थे। क्विजिकल लुक्स मतलब क्या होता है, घूर रहे थे कोई, क्या है इसके स्पेलिंग, ZZICAL। क्विजिकल का मीनिंग क्या होता है, क्विजिकल, सीमिंग टू आस्क अ क्वेश्चन। एक तरह से घूर ही रहे थे, क्वेश्चन पूछने की लुक दे रहे थे कि ये कौन होगा, ये क्या कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है, क्विजिकल लुक दे रहे थे। दिस एरिया इज़ बुक्ड बाय अस, इस एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया पे हमारा एक तरह से कब्जा है, हमने बुक किया है। सेड वन लेडी, एक लेडी बोली, हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स, जो प्लास्टिक के कंगे बेच रहे थे। इन द सेम टोन शी माइट यूज़ वर शी आस्क टू एड्रेस ए गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर, और इतनी ऊंची आवाज़ में वो बोली, बहुत ऊंची आवाज़ में वो बोली कि ये जगह हमने बुक की हुई है,
क्योंकि वो वहाँ पे अपना लुक छिप के देख रहा था, लेकिन वेंडर्स को पता नहीं था। देयर्स नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स, कि यहाँ पे कोई और बेचने और नए बेचने वालों के लिए कोई और जगह नहीं है। डोंट टॉक सो लाउडली, वो लेडी को भी चुप करवाने लग जाता है कि इतना ऊंची ना बोलो। डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड हर। रवि उससे पूछता है कि आपको लगता है कि मैं कुछ बेच रहा हूँ। हुज टॉकिंग लाउडली, कौन ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है? उस वो ओल्ड लेडी बोली, रेजिंग हर वॉइस जस्ट इनफ फॉर रवि टू हियर हर, और इतना कि अब वो थोड़ा सा धीरे, हर वॉइस, हाँ, अब वो आराम से थोड़ी सा बोली ठीक है, कि कौन ऊंची बोल रहा है? एज दो शी वॉज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी। अच्छा, और अभी भी इतना शांत नहीं बोली वो ऊंची ही बोली, इतना ऊंची बोली कि जैसे दूसरी सिटी की लेडी दूसरी सिटी में है और रवि से बात कर रही है, इतना ऊंची लाउडली बोली वो। हु आर यू एक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, किसको आप कह रहे हो कि ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है? एक्यूजिंग का मतलब क्या होता है? फिंगर्स पॉइंट करना, दोष लगाना, दोष लगाना। एक्यूज़ करने का मतलब किसी को आप एक्यूजिंग कर रहे हो। एक्यूजिंग कहाँ गया वर्ड? हाँ, अगर किसी को एक्यूजिंग कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप उसको दोष लगा रहे हो। कहाँ थे हम? एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, कि किसको किसके ऊपर दोष लगा रहे हो तुम ऊंचा बोलने का, और वो भी एक पेड़ के पीछे छुप के। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, किससे छुप रहे हो? एक और वेंडर जो था, एक और सेलर जो था, वो बोला, जो रिबन्स एंड क्लिप्स बेच रहा था। शी टू वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन। और वो भी ऐसी, ये हास्य वाली बात है कि वो भी एक ऐसी लेडी है जिसको इतनी ऊंची आवाज़ में बोली कि उसको कोई मेगाफोन की ज़रूरत नहीं थी, इतनी ऊंची आवाज़ थी उसकी। तो दोनों लेडीज़ ने लड़के से ऊंची आवाज़ में क्वेश्चंस किए। मेगाफोन क्या होता है? MEGAPHONE, मेगाफोन क्या होता है? मेगाफोन एक स्पीकिंग ट्रम्पेट होता है, पोर्टेबल या हैंड हेल्ड, यूज टू एम्पलीफाई अ पर्सनस वॉइस। अच्छा, मेगाफोन आपका ये डिवाइस होता है कि अगर आप इसको अपने मुंह के आगे रख के ऊंची बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को और लाउडली ये एम्पलीफाई करके और ऊंचा कर देगा। मेगाफोन, इसको मेगाफोन कहते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, आस्क्ड अनदर वेंडर, कि क्या हम में से एक के बारे में आप बात कर रहे हो? किसी और सेलर ने पूछा। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि। अब रवि कह रहा था कि ऊंचा ना बोलो, कितना ऊंचा बोलते हो, तो लोगों को लगा हर कि ये हमारे बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, तो उन्होंने लड़के को, रवि को घेर लिया। ओह ऑल राइट। रवि कंसीडेड डिफीट एंड मूव्ड टू डक बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार। तो वो हार मान लेता है। रवि कंसीडेड डिफीट का मतलब होता है कि वो हार मान लेता है। चलो ठीक है, और वो एक बहुत ही चमकती सिल्वर रंग की कार के पीछे छुप के बैठ जाता है। पियरिंग थ्रू द विंडोज़ टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, लुक छिप के वो जो कार है उसके शीशे में से, विंडोज में से अपना ताक झांक के देखता है अपने जो ग्रैंडफादर है दादाजी के ऊपर नज़र रखने के लिए। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी। दादाजी अपना आराम से मज़े ले लेके, पूरा टाइम लेके शुगरी कप ऑफ टी, खुली चीनी डाली हुई चाय को पी रहे थे। ही वॉज फॉरबिडन शुगर एट होम, क्योंकि घर पे तो उनका शुगर बंद थी ना, चीनी उनको देना, और बाहर वो फिर अपना एक्स्ट्रा चीनी डाल के पी रहे थे चाय। देन 8 2 बनानास, अनदर बैंड आइटम, उनको शुगर होगी, डायबिटीज़ के वो पेशेंट होंगे, तो 2 और बनाना दादाजी ने गटक लिए। देन टक्ड इनटू एन आइसक्रीम बॉट फ्रॉम द कार्ट, और ठेले पे से एक आइसक्रीम लेके भी खा गए।
मदर वुड फेंट इफ़ शी सॉ दिस, और लड़का सोच रहा है कि अगर मम्मी को पता लग गया वो तो चक्कर खा के बेहोशी हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, बॉदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक। और दादाजी तो खा रहे थे, दादाजी के स्नैक्स ख़त्म होते होते रवि को खुद गर्मी महसूस हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे कि गया मैं तो। हिज हार्ट थर्डिड एंशियसली, उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से टेंशन में धड़क रहा था जब उसने देखा ग्रैंडपा को जिग जैगिंग थ्रू द ट्रैफिक, ट्रैफिक में से ट्रैफिक को चीरते हुए जिग जैग करते हुए जब वो जा रहे थे। एज ही क्रॉस द रोड, जैसे वो रोड को क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि हो सकता था एक्सीडेंट हो जाए कहीं पे तो क्या होगा। ही शट हिज आइज इन पैनिक, और वो देख नहीं पा रहे थे इतना हॉरिबल सीन जो लड़का था कि मेरे दादाजी कैसे पंगेबाजी कर रहे हैं, ट्रैफिक में से निकल रहे हैं। तो लड़के ने पैनिक में अपनी, ठीक है, आंखें बंद कर ली, पैनिक यानी कि घबराहट में। व्हेन ही हर्ड द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स, जब उसको सुनाई दिया कि जो व्हीकल हैं वो ब्रेक्स लगा रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं ना, तो दादाजी तो अपने चाल में जा रहे हैं, ब्रेक्स लगा रहे हैं व्हीकल। एंड ओपन दैम जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा एंटरिंग द बार्बर शॉप, और जब वो आंखें खोल के देखता है तो वो देखता है कि ग्रैंडपा एक नाई की दुकान में जो आपके हेयर कटिंग का काम करते हैं, बार्बर शॉप में एंटर हुए हैं। नाउ ग्रैंडपा वॉज एज बाल्ड एज ए टेबल टेनिस बॉल, और ग्रैंडपा जो थे दादाजी, वो बाल्ड का मतलब होता है गंजा, दादाजी इतने गंजे थे जितनी गंजी एक टेबल टेनिस की बॉल होती है, कि उनके सिर पे कोई भी हेयर नहीं था, कोई भी बाल नहीं था। सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर, तो वो सोचा कि हाँ मुझे नज़दीक जाके देखना पड़ेगा कि ये मामला क्या है। वहाँ पे बाल इनके हैं नहीं, तो हेयर कट लेने के लिए तो नहीं गए होंगे बार्बर शॉप में, क्या मसला हो सकता है। ही क्रॉस द रोड, उसने सड़क पार की, फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन हरिडली डक्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप। और क्या हुआ कि फिर उसने दाएं बाएं देख के सड़क पार की और हरिडली, बहुत जल्दीबाजी में, अपने बॉडी को नीचे रख के, ठीक है, लुक छिप के वो बार्बर शॉप में नहीं घुसा, उसके साथ वाली दुकान में घुस गया। ओनली टू बी एविक्टेड अ मोमेंट लेटर अमिडस्ट, अमिडस्ट का मतलब होता है बीच में, अ वॉली ऑफ फेमिनिन श्रीक्स बिकॉज इट हैपन टू बी अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून, SALON, सलून देसी भाषा, और एडवांस लोग इसको बोलते हैं सैलून, ठीक है जी। तो हाँ, बार्बर वाली शॉप में नहीं घुसा, साथ वाली शॉप में घुस गया और वहाँ पे इविक्ट कर दिया गया, वो बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो लेडीज़, औरतों के लिए हेयर ड्रेसिंग सैलून था। अ वॉली ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ फेमिनिन शरीक्स, लेडीज़ को, गर्ल्स को बोला गया है, ठीक है, क्योंकि अ वॉली ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ वॉली ऑफ यानी कि अ ग्रुप ऑफ, शरीक्स का मतलब क्या हो गया, SHREIKS नहीं, क्या था उसका, SHRIEKS, ऊंची ऊंची चिल्लाने वाले, चीखने वाले, ऐसी लड़कियां या औरतें जो ऊंची ऊंची चीखती हैं उनको फेमिनिन शरीक्स उसने बोला है। Just as well I was thrown out, thought Ravi because he supported Grandpa making his way briskly towards the bus stop. और जैसे ही रवि को बाहर निकाल के फेंका गया तो उसने देखा जो ग्रैंडपा हैं वो चल के जा रहे हैं ब्रिस्कली हैं, बहुत तेज चल के जा रहे हैं, वो दौड़ नहीं रहे लेकिन तेज चल के जा रहे हैं, किसकी तरफ, बस स्टॉप की तरफ। एंड ओ नो, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप्ड देयर, और वो उन्होंने बस में बैठ गए हैं, वो बस में चढ़ गए हैं, पहली ही बस में जो वहाँ पे आके रुकी है। अब दादाजी बैठ गए हैं बस में। स्प्रिंटिंग फॉर द बस एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड्स बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव डेटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव बट नॉट रवि। डेटर्ड का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग, कि अगर कोई और डिटेक्टिव होता जो देखता कि बस जाने वाली है और मेरा टारगेट उसमें है और मुझे स्प्रिंट करके भागना पड़ेगा, तो
वो डिटेक्टिव नहीं करता, लेकिन रवि ने ऐसा किया। हु वॉज पेंटिंग यानी कि जल्दी जल्दी से सांस ले रहा था। जैसे अगर हम भाग के रुके हैं तो अभी हमारी सांस में सांस नहीं आई है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, उसको पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। टू ब्रीद वेरी फास्ट। एज ही स्ट्रगल फॉर अ प्लेस इन द बस, वो भाग के बस के पास गया और धक्का मुक्की करने लगा बस में चढ़ने के लिए। ही कुड सी ग्रैंड पास येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट, वो देख पा रहा था कि बस के अगले हिस्से में ही कोई येलो टोपी नज़र आ रही थी उसको, अपने दादाजी की। इट वॉज वार्म इन साइड द बस, तो बस के अंदर गर्मी थी। तो ग्रैंडपा ने टुक ऑफ की यानी कि उतार दी अपनी कैप। टू रिवील क्या पता लगा, क्या रिवील हुआ? रिवील मतलब शो करना। जब कैप उतारी तो क्या देखा उसने? अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर। रवि वॉज स्टार्टल्ड। और रवि ने क्या देखा कि दादाजी के सिर के ऊपर सफ़ेद बाल थे, पूरा बालों का गुच्छा था। ग्रे हेयर यानी कि सफ़ेद बालों को कहते हैं। लेकिन पहले तो रवि कह रहा था कि दादाजी तो गंजे हैं, बॉल्ड हैं। तो वो हैरान हो गया, उसको शौक लगा। स्टार्टल्ड यानी कि उसको शौक लगा, वो हैरान हो गया, सरप्राइज़ हो गया कि दादाजी के सिर के ऊपर सफ़ेद बाल, मेरे दादाजी तो गंजे थे। श्योरली ग्रैंडपा couldn't have bought a wig at the barber shop, he thought, pushing his way to the front of the bus to confront the cap wearer. तो वो सोचता है कि दादाजी ने कहीं बार्बर की शॉप पे जाके कोई विग तो नहीं खरीदा। तो उनको कन्फ्रंट करने के लिए, उनको फेस करने के लिए कि दादाजी ये क्या है, वो अपना बस में जो भीड़ थी उसको चीरता हुआ उनके पास जाने लगता है। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, कोई और ही बैठा था वहाँ पे, टोटल स्ट्रेंजर, दादाजी नहीं थे वो। ही वॉज वियरिंग अ वाइट पजामा एंड शर्ट, सफ़ेद पजामा और शर्ट पहने हुए थे। विच वॉज ग्रैंडपाज स्टैंडर्ड अटायर, जो अक्सर ग्रैंडपा ही पहनते थे ऐसे कपड़े, ठीक है। अटायर का मतलब क्या होता है? ATTIRE, कपड़े। अटायर का मतलब होता है कपड़े। तो ऐसे कपड़े दादाजी पहनते थे अक्सर, इसलिए लड़के को कन्फ्यूजन हो गई। और येलो कैप भी वैसी ही थी जैसी उसके दादाजी के पास थी। बट वेट, द कैप हैड ए कॉफ़ी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपास। लेकिन उसने गौर से देखा कि वो जो येलो कैप थी उसके ऊपर, उसके रिम के ऊपर, रिम हो गया उसका जो गोल गोल होता है बेस, ठीक है। तो रिम के ऊपर वैसा ही एक कॉफ़ी का दाग था, स्ट्रेन का मतलब दाग था, जैसा ग्रैंडपा की टोपी के ऊपर था। तो दोनों टोपी जो थी वो सेम थी क्या? कहाँ पे था मैं? हाँ, ये हो गया था। ग्रैंडपास कैप, दादाजी की टोपी। रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग, वो खुद को रोक नहीं पाया चिल्लाने से। द स्ट्रेंजर ग्रिंड प्लीजेंटली and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day. और वो बताता है जेंटलमैन बहुत ही अच्छे तरीके से, नाइसली, कि एक बहुत ही अच्छे जेंटलमैन ने मुझे नाई की दुकान पे एक टोपी दी है और ये मुझको कहा कि बहुत गर्म दिन है कि आप ये टोपी पहन लो, आपको छाया मिलेगी। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ऑलवेज जनरस, बट वेयर वॉज ग्रैंडपा? तो लड़का रवि सोचता है कि हाँ, दादाजी तो मेरे जनरस हैं ही हैं, दानवीर हैं, वो लोगों की मदद करते रहते हैं। लेकिन बात तो ये थी ना कि ग्रैंडपा थे कहाँ, कहाँ चले गए थे मेरे दद्दू? ये रवि सोचता है। तो थर्ड पार्ट 107 पेज, कितना टाइम हुआ है? 24। चलो, अब कहानी का जो थर्ड पार्ट है, ये कहानी का थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
वेयर वॉज ग्रैंडपा, दादाजी गए तो गए कहाँ। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं और पिछली जो पार्ट्स हैं, पिछले जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।